दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमारी 2 क्लास ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं और हमारी जो तीसरी क्लास है आज की, वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर आने वाली है आज शाम। तो ठीक है दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम आज अपनी जो क्लास लेकर आए हैं वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। और कितना भी छोटा छोटा एग्जाम हो और बड़े से बड़ा हो, तो इनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे और जो नेक्स्ट वीडियो है वो किस टॉपिक पर लेकर आए ये जरूर बताया करो। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। नंबर 1, अच्छी आंखों वाली स्त्री। इसके लिए एक शब्द हो जाएगा सुनैना। नंबर 2, जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो। इसका हो जाएगा स्वयंभू। अक्षमा यानी क्षमा किए जाने योग्य, उसे बोलेंगे क्षम्य। नंबर 4, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, उसको बोलते हैं क्षिप्र हस्त। नंबर 5, अपनी शक्ति पर। इसके लिए एक शब्द हो जाएगा यथाशक्ति। नंबर 6, क्रम के अनुसार अर्थात यथा क्रम। नंबर 7, भला या हित चाहने वाला। इसके लिए एक शब्द हो जाएगा हितैषी। नंबर 8, प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य है। इसके लिए एक शब्द हो जाएगा पृष्ठवय। नंबर 9, प्रिय बोलने वाली स्त्री। इसके लिए शब्द हो जाएगा प्रियवंदा। नंबर 10, जो दूसरों के अधीन हो, यानी जो दूसरों के अधीन हो, उसके लिए क्या हो जाएगा पराधीन। नंबर 11, जिसमें तेज न हो। जिसमें तेज ना हो, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा निस्तेज। नंबर 12, जिसका कोई अर्थ ना हो, उसका हो जाएगा निरर्थक, निरर्थक। नंबर 13, जिसमें दया की भावना ना हो, उसके लिए एक शब्द होगा निर्दय। मांस न खाने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा निरामिष। जिसमें तेज ना हो, निस्तेज। जो आंखों से परे हो, उसके लिए एक शब्द होगा परोक्ष। जो जिसे किसी ने डसा हो, उसके लिए एक शब्द होगा दंशित। नंबर 18, जिसे पार करना कठिन हो, उसके लिए एक शब्द होगा दुस्तर। नंबर 19, जिस पर मुकदमा चल रहा हो, उसके लिए एक शब्द होगा प्रतिवादी। नंबर 20, जो द्वार की रक्षा करता हो, उसके लिए एक शब्द होगा द्वारपाल। नंबर 21, गोद लिया हुआ पुत्र, उसके लिए एक शब्द होगा दत्तक। नंबर 22, जो दोबारा जन्म लेता है, जो दोबारा जन्म लेता है, उसके लिए एक शब्द होगा द्विज। नंबर 23, जंगल की आग, उसके लिए एक शब्द होगा दावानल। नंबर 24, जो कभी बूढ़ा ना हो, उसके लिए एक शब्द होगा अजर। नंबर 25, जो पहले कभी ना हुआ हो, उसके लिए एक शब्द होगा अभूतपूर्व। तो उम्मीद है दोस्तों, आप सभी को बहुत ही क्लियर तरीके से आपको दिख रहा होगा। और भाई, अगर आपको क्वालिटी में दिक्कत आ रही होगी तो भाई साहब, एक बार आप अपने फोन की जो क्वालिटी है सेटिंग्स है, वो 480 में चला लेना दोस्त। ठीक है दोस्तों, आइए क्लास को आगे बढ़ाते हुए 26, बिना वेतन के काम करने वाला, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अवैतनिक। स्त्री और पुरुष का जोड़ा, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा दंपत्ति। 28, जिस घटना को वचन से व्यक्त न किया जा सके, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनिर्वचनीय। 29, जिसकी गहराई का पता न लगाया जा सके, जिसकी गहराई का पता न लगाया जा सके, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अथाह। 30, जो कहा न जा सके, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अकथ्य। 31, जिसका इलाज न हो सके, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा असाध्य। 32, जो विदेश में रहते हो, उसके लिए शब्द हो जाएगा अप्रवासी। 33, पृथ्वी से संबंधित, उसके लिए शब्द हो जाएगा पार्थिव। 34,
तैरकर पार करने की इच्छा, तैरकर पार करने की इच्छा। तितरसु 35, जो पहरा देता है उसके लिए शब्द हो जाएगा, उसके लिए शब्द हो जाएगा प्रहरी। 36, किसी को जीतने की चाह, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा जिगीसु। 37, जीने की प्रबल इच्छा, उसके लिए शब्द हो जाएगा जिजीविषा। 38, चार भुजाओं वाला, उसके लिए शब्द हो जाएगा चतुर्भुज। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों जो हमारा 39 क्वेश्चन है ये दिशाओं के ऊपर आधारित है। मोस्टली यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, जैसे उत्तर पूर्व के बीच ऐसे कौन सी दिशा है, तो ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसे आता है उनका कोई सी भी एक दिशा दे देगा, कोई सा क्वेश्चन पूछेगा कि इन दिशाओं के बीच कौन सी दिशा है। तो अभी एसएससी जीडी में पूछे गए, यूपी पुलिस में पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो दोस्तों जिसे मैं बता रहा हूँ 39 क्वेश्चन है, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा उसको बोलते हैं ईशान। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा उसको बोलते हैं आग्नेय। 41, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा उसको बोलते हैं वायव्य। नंबर 42 क्वेश्चन है जो दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा उसको बोलते हैं नैऋत्य। 43, स्त्री और स्त्री जो कविता करती हो उसके लिए एक शब्द होगा कवियत्री। देख सकते हो आप, स्त्री जो कविता करती है उसके लिए एक शब्द है कवियत्री। 44, कम खर्च करने वाला, उसके लिए एक शब्द होगा मितव्ययी या कंजूस। 45, स्त्री का व्यापार, स्त्री जो शरीर का व्यापार करती हो तो उसके लिए एक शब्द होगा गणिका। इधर आ जाता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला, उसके लिए एक शब्द है आध्यात्मिक। 47, अपनी हत्या करने वाला, उसके लिए एक शब्द होगा आत्मघाती। 48, जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द होगा आशातीत। 49, विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम, उसके लिए एक शब्द होगा अधिनियम। 50, जो शब्दों में न कहा जा सके अकथनीय। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो अभी 7 से 8 मिनट की वीडियो हुई होगी और हमने 50 के आसपास से हमने अनेक शब्दों के लिए शब्द कवर कर लिए हैं। तो दोस्तों आगे चलाते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास। आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी क्लास को आगे। जो 51 क्वेश्चन है यानी 51वां क्वेश्चन है, गुरु के समीप रहने वाला, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अंत्यवासी। 52, धरती और आकाश के बीच का स्थान, धरती और आकाश के बीच के स्थान के लिए एक शब्द हो जाएगा अंतरिक्ष। 53, दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय क्या रहेगा अपराह्न। 54, जिसका कोई शत्रु न हो उसके लिए एक शब्द क्या रहेगा अजात शत्रु। 55 देख सकते हो, आवश्यकता से अधिक खर्च करने वाला अपव्ययी। 56, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो उसके लिए शब्द होगा अष्टाध्यायी। 57, जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसका नाम, उसके लिए शब्द होगा अनुज। 58, जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसके लिए शब्द हो जाएगा अनाक्रांत। 59 है 59 शरीर का कोई भाग, उसके लिए शब्द हो जाएगा अवयव। 61 होगा जो बहुत गहरा हो उसके लिए हो जाएगा अगाध, हमारे रहेगा। 60 कम बोलने वाला, उसके लिए हो जाएगा मितभाषी या अल्पभाषी। 62 अविवाहित महिला, उसके लिए शब्द हो जाएगा अनुडा। 63 झाड़ फूंक करने वाला, जो झाड़ फूंक करने वाला हो उसको क्या कहते हैं औजार। 64
देख सकते हो थोड़ा नीचे हो सकता है, शायद देखने में परेशानी हो। तो जो 64 है उसमें बोला गया है कि अपने ही कुल का नाश करने वाला, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा कुलांगार। ये लिखा है अपने ही कुल का नाश करने वाला, जिसके लिए एक शब्द हो जाएगा कुलांगार। हमारा जो 65 क्वेश्चन है, सीमा का अनुचित उल्लंघन, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अतिक्रमण। 66 सर्वाधिकार संपन्न शासक, यानी उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अधिनायक। 67 वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अन्योदर। 68 निंदनीय कार्य करने वाली सूची, उसके लिए शब्द हो जाएगा काली सूची। 69 कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, ये वाला, ये जो है इसको बोलते हैं, इसके लिए शब्द हो जाएगा कर्णपाली। 70 सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, यानी जो सारे शरीर की हड्डियां हैं उन्हें एक शब्द में अगर बोले तो क्या बोलेंगे, कंकाल। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ना, तो देखो अनेक शब्द और उसके लिए एक शब्द क्या है, कंकाल। 71 जो किसी का पक्ष न ले, जो किसी का पक्ष नहीं लेता उसके लिए क्या रहेगा, तटस्थ। 72 जो बादल की तरह गरजने वाला हो, उसके लिए क्या रहेगा, मेघनाद, यानी बादल की तरह गरजने वाला, मेघनाद, ठीक है। 73 जो भूमि उपजाऊ न हो, उसके लिए शब्द बंजर। 74 जो बहुत विषयों का जानकार हो, उसके लिए शब्द रहेगा बहुज्ञ। 75 बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, उसके लिए शब्द हो जाएगा बहुभाषाविद, बहुभाषाविद। 76 जिस स्त्री का पति जीवित हो, उसके लिए एक शब्द सदवा, और जिसका पति मर गया हो उसके लिए एक शब्द विधवा। 77 जो अच्छे आचरण वाला हो, उसके लिए एक शब्द सदाचारी। जो सब कुछ जानता हो, उसके लिए एक शब्द सर्वज्ञ। सॉरी दोस्तों, थोड़ा नीचे लिखा हुआ है, उम्मीद है कि आप सभी को समझने की कोशिश करना भाई। जो 79 है वो जो अधिक बोलता हो, उसके लिए एक शब्द होगा वाचाल। 80 जो सब काम अपने भरोसे करता हो, स्वावलंबी। उम्मीद है आप सभी स्वावलंबी होंगे। जो 81 है, 81 क्वेश्चन आपका 6 महीने में एक बार होने वाला, यानी इसके लिए एक शब्द होगा अर्धवार्षिक। 82 हवन में जलने वाली लकड़ी, उसके लिए एक शब्द होगा समिधा। 83 जो स्त्री विद्वान हो, वह स्त्री जो विद्वान हो, उसके लिए एक शब्द होगा विदुषी। 84 जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो, उसके लिए एक शब्द होगा लोह पुरुष। 85 है जो बिजली की तरह चमकने वाला, उसके लिए एक शब्द होगा विद्युत प्रभ। जो 86 है जो अवश्य होने वाला हो, जो अवश्य होने वाला हो, उसके लिए एक शब्द होगा अवश्यम भावी, अवश्यम भावी। 87 जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, उसके लिए एक शब्द होगा विस्थापित। 88 पैर से लेकर सिर तक, उसके लिए एक शब्द होगा अपादमस्तक। 89 ऐसी जीविका जिसका कुछ ठिकाना ना हो, उसके लिए एक शब्द होगा आकाशवृत्ति। 90 तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ, यानी जो मन में एकदम विचार आता है, उसके लिए एक शब्द होगा प्रत्यु उत्पन्नमति। 91 जो भवन गिर गया हो, उसके लिए एक शब्द होगा खंडर। 92 जो मृत्यु के समीप हो, उसके लिए एक शब्द होगा मरणासन। 93 राधा का पुत्र, उसके लिए एक शब्द होगा राधे। 94 आटा पीसने वाली स्त्री,
आटा पीसने वाली स्त्री के लिए एक शब्द होगा पीसनहारी। 95, आकाश में विचरण करने वाला, इसके लिए शब्द होगा नभचर या खेचर। दोस्तों आगे बढ़ाते हुए जो 96 क्वेश्चन हमारा, जिसके विषय में मतभेद न हो उसके लिए शब्द होगा निर्विवाद। 97, जिसका मुख दक्षिण की ओर हो उसके लिए शब्द हो जाएगा दक्षिणाभिमुख। 98, दाग कर छोड़ा गया सांड, उसके लिए शब्द हो जाएगा अंकिल। 99, परंपरा से चली आ रही कथा, उसके लिए शब्द हो जाएगा अनुश्रुति। 100, जिसका कोई घर ना हो, उसके लिए शब्द हो जाएगा अनिकेत। 101, बहुत कम बरसात होना, अल्पवृष्टि। 102, बिल्कुल भी बरसात ना होना, अनावृष्टि। नंबर 103, आवश्यकता से अधिक बरसात, अतिवृष्टि। पिता से प्राप्त संपत्ति, पुरंदरी। 105, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, जिज्ञासा। तो दोस्तों मैं चाहता था कि वीडियो और लंबी ना हो, तो इस वजह से मैंने जो भी इम्पोर्टेंट डाटा था वो आपके समझ पेश कर दिया है। उम्मीद है आप सभी को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो जैसे भी आप कमेंट करोगे बता देना कल की वीडियो में क्या लेकर आऊँ, इस टॉपिक पर मतलब हमारी वीडियो रहने वाली है नेक्स्ट वीडियो, तो बता देना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों, टाटा बाय बाय, जय हिंद।